गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हे डूगले चैनल पर आपका स्वागत है। आज के वीडियो में आप सीखने वाले हैं कॉनिक सेक्शन का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट हाइपरबोला। इसमें आप जान पाएंगे ट्रांसवर्स एंड कंजुगेट एक्सिस, ब्रांचेज ऑफ हाइपरबोला, इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, रिलेशन बिटवीन फोकस, वर्टेक्स एंड कंजुगेट एक्सिस, latus rectum, eccentricity, स्टैंडर्ड फार्मूला ऑफ हाइपरबोला और अंत में इनसाइडर और आउटसाइडर पॉइंट पर भी चर्चा करेंगे और जानेंगे कहाँ से टेंजेंट खींचा जा सकता है। मैं आपके लिए बहुत कम्पैक्ट वे में सटीक मटेरियल प्रोवाइड कर रहा हूँ। इसमें बहुत मेहनत लगता है, अतः वीडियो को ध्यान से अंत तक देखना और कम से कम इसे सब्सक्राइब कर लाइक कर देना। वीडियो के अंत में मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। तो चलते हैं डायरेक्ट वीडियो पर। कॉनिक सेक्शन है, ये कॉनिक सेक्शन का हाइपरबोला इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो हाइपरबोला का डिफिनेशन इस प्रकार से दिया जा सकता है कि अ हाइपरबोला इज अ सेट ऑफ द पॉइंट्स इन अ प्लेन the difference of whose distances to fixed point in a plane is constant। यानी सेट ऑफ प्लेन पॉइंट का सेट का जो है प्लेन में एक हाइपरबोला है। कंडीशन उसका क्या है कि डिफरेंसेस द टू फिक्स्ड पॉइंट, डिस्टेंस का जो है सो टू फिक्स्ड पॉइंट का जो है वो हमारा डिफरेंसेस का, उसमें इलिप्स में क्या करते थे, समेशन होता था और इसमें डिफरेंसेस होगा। कांस्टेंट दोनों केस में होता है। यानी कहने का मतलब है कि ये जो है सो हाइपरबोला का ये फिगर है दिया हुआ ग्राफ। इस ग्राफ में जो है सो फोकस F1 है, F2 है और जिस पर जो फोकस बेस्ड होता है उसको ट्रांसवर्स एक्सिस कहते हैं और बाकी जो दूसरा एक्सिस है वो कंजुगेट एक्सिस कहलाता है। तो ये जो है सो दोनों जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है यानी कंजुगेट एक्सिस और ट्रांसवर्स एक्सिस, उसको जो कहते हैं ओरिजिन कहा जाता है यानी सेंटर कहा जाएगा। 0 0 कोऑर्डिनेट होगा और ये जो है सो वर्टेक्स होगा, यहाँ भी वर्टेक्स होगा। ये F1 को डिनोट किया है, ये F2 हो गया, फोकस हो गया। और इतने टर्म तो आप समझ गए। इसमें जो है सो ये कितने पैराबोला है, तो दो पैराबोला का फिगर नहीं है, इसमें एक ही है, फ्रैगमेंट रूप में है, टूटा हुआ भाग है। एक इधर है आधा और एक इधर आधा है। तो इस प्रकार से ब्रांचेज ऑफ हाइपरबोला इसको कहा जाता है। तो ये जो है मान लिया जाए P पॉइंट यहाँ है, तो P पॉइंट से यानी अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन हमारा क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस माइनस ये डिस्टेंस इक्वल होगा आपका ये डिस्टेंस माइनस ये डिस्टेंस इक्वल होगा ये डिस्टेंस माइनस ये डिस्टेंस का। यही इसमें ये कांस्टेंट होगा, यानी differences of the distances must be constant in the case of hyperbola। कुछ important टर्म्स है उसको जान लेना जरूरी है और उससे रिलेटेड जो है सो क्वेश्चन में भी पूछा जाएगा। इसलिए ये जो है फिगर यहाँ पर जो ड्रॉ किया गया है, इसमें डिस्टेंस कौन कौन सा क्या डिस्टेंस है, कितना क्या डिस्टेंस होता है उसके बारे में बताया गया है। यानी डिस्टेंस बिटवीन द टू वर्टिसेस, इसको आप कह सकते हैं लेंथ ऑफ द ट्रांसवर्स एक्सिस। लेंथ ऑफ द ट्रांसवर्स एक्सिस हमारा 2a हो गया, यानी यहाँ से लेकर के वर्टेक्स, ये वर्टेक्स से लेकर के ये वर्टेक्स की दूरी जो है वो 2a हो गया और डिस्टेंस बिटवीन फोसियाई हमारा हो जाएगा F1 to F2 हमारा 2c हो गया और लेंथ ऑफ द कंजुगेट एक्सिस हमारा 2b होगा।
यानी इस प्रकार से हम 2 इसलिए डिनोट किए हैं, उसको हाफ करेंगे तो हमारा ABC आएगा। तो इस प्रकार से हमारा रिलेशन एस्टेब्लिश अगर होगा तीनों में, तो CA² = A² + B² हो जाएगा। यानी मान लिया जाए P एक पॉइंट है जिसका ये कोऑर्डिनेट AB है, यानी हमारा ये डिस्टेंस A हो गया और ये डिस्टेंस हमारा B हो गया। तो ये जो ट्रायंगल जो यहाँ पर फॉर्मेशन हो रहा है, इस ट्रायंगल का हम ये कर देंगे, निकाल देंगे पाइथागोरस थ्योरम से, तो हमारा हो जाएगा CA² = A² + B²। इतना तो आप समझ गए। बिल्कुल एकदम सिस्टमैटिक तरीके से जो है सो हाइपरबोला जो है वो एलिप्स के तरह से ही चलते जा रहा है, लेकिन थोड़ा सा साइन का अंतर आता है कहीं कहीं पर, तो उसको ध्यान देना है। लैक्टस रेक्टम ठीक वही चीज है, यानी जो फोकस से जो जाता है स्ट्रेट लाइन दोनों टच करता है, यानी एस और टी पॉइंट को टच कर रहा है, फोकस से जा रहा है, तो ये लैक्टस रेक्टम कहलाया। तो लैक्टस रेक्टम में इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2BA² हो जाएगा। ये जो है एग्जाम में पूछा जाता है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आ सकता है। अब है इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी क्या होता है, हमेशा हर एक केस में जो है CYA आपको जानना है। कहीं पर 0 के बराबर होगा, तो कहीं पर 1 से ज्यादा होगा, तो कहीं पर 1 से कम होगा। इस केस में जो है हाइपरबोला के केस में हमेशा 1 से ग्रेटर ही होगा। तो अगर हमारा हाइपरबोला इन विच A = B अगर हो जाएगा, तो हमारा क्या कहलाएगा, कैसा हाइपरबोला फॉर्मेशन होगा, इक्विलैटरल हाइपरबोला का फॉर्मेशन होगा। अब है फार्मूला ऑफ हाइपरबोला। फार्मूला ऑफ हाइपरबोला जिस प्रकार से एलिप्स का दो फार्मूला होता था, दोनों फार्मूला में क्या होता था कि ये जो है सो प्लस आता था और यहाँ यहाँ भी जो है सो प्लस होता था, लेकिन आपको जो है सो ध्यान देना है हाइपरबोला के केस में माइनस होगा। तो यहाँ पर x² a² माइनस y² b² = 1 होगा। किस केस में, जब ट्रांसवर्स एक्सिस हमारा ये रहेगा, x एक्सिस के अबाउट रहेगा, तो हमारा इस केस में जो है सो ये फॉर्मूला लागू होगा। और जब y एक्सिस के अबाउट रहेगा, यानी ये ट्रांसवर्स लाइन हमारा ये कहलाएगा, तब उस हालत में हमारा y² a² माइनस x² b² = 1 हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जो है सो हमेशा क्वेश्चन में पूछा जाएगा, एग्जाम में आएगा ही, तो इसको ध्यान से देख लेना है। कुछ और पॉइंट है इसमें, तो आउटसाइडर और इनसाइडर को भी हम कवर करेंगे। तो इनसाइडर आउटसाइडर कहने का मतलब है, यानी हाइपरबोला के अंदर अगर रहेगा, इस साइड रहेगा या इस साइड रहेगा, कोई भी पॉइंट रहेगा, तो उसको इनसाइडर कहा जाएगा। या इसके बीच में, दोनों के बीच में अगर रह गया, इस क्षेत्र में येलो रीजन में अगर रह गया, तो वो आउटसाइडर पॉइंट कहलाएगा। ध्यान देने की बात है, अगर यहाँ से किसी भी पॉइंट से अगर इस पर हाइपरबोला पर टेंजेंट डाला जाएगा, तो इट इज इम्पॉसिबल, टेंजेंट डलाएगा ही नहीं। लेकिन जब यहाँ से जो है टेंजेंट डाला जाएगा, तो मैक्सिमम 2 ही टेंजेंट डाला जाएगा। एक जैसे मान लिया जाए यहाँ पर एक पॉइंट है, तो यहाँ से इस तरीके से आएगा और फिर यहाँ से इधर भी आएगा, तो केवल 2 ही, मैक्सिमम 2 ही टेंजेंट एक पॉइंट से डाला जा सकता है, इधर जाएगा ही नहीं, क्योंकि इसका जो है सो रीजन है ही नहीं। तो यहाँ पर जो है सो ये जो है आपका जो ये वर्टेक्स से जो गुजर रहा है लाइन, उस लाइन का
ये इक्वेशन हो जाएगा x इक्वल टू माइनस से, चूंकि ये जो है सो ओरिजिन से इधर है तो इसलिए माइनस हो जाएगा, और ये जो है सो ये आपका जो है सो इस लाइन का वर्टेक्स से पॉजिटिव डायरेक्शन में है, तो इसलिए इसका x इक्वल टू a हो गया। यानी डायरेक्ट्रिक्स का जो है हमेशा ध्यान देना है, जिधर पॉजिटिव रहेगा उधर पॉजिटिव होगा, जिधर नेगेटिव रहेगा वो उधर नेगेटिव रहेगा। तो इतना टोटल चीज जो है सो अभी तक हम कर गए हैं, इसलिए अगला जो वीडियो आएगा वो हमारा ये इसी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशन से रिलेटेड रहेगा, तो उसको जो है सो आपको जरूर देखना है। तो thanks for watching the video. For more updates, subscribe the channel, like and comment and share the video to your friends to get knowledge in mathematics. Have a nice day.